ललिता भाभी आप म्यूट हो। आंटी अनम्यूट कर लीजिए। ललिता जी आंटी आवाज नहीं अनम्यूट कर लीजिए। आवाज नहीं आ रही है आपकी। आंटी अनम्यूट कर लीजिए। ललिता आंटी अनम्यूट कर लीजिए। इंद सदवंदियाणम तिहुवणहित मधुर विसदव काणम अंतातीत गुणाणम नमो जिनाणम जिद भवाणम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। व्यासम जिनवानी माता की जय। पंचास्तिकाय ग्रंथराज की जय। कुंद कुंदाचार्य की जय। हम लोगों का बहुत ही अच्छे समय का उदय आया है, पुण्य का उदय आया है कि हम सब इतने बड़े आचार्य का लेखनी से लिखा हुआ ग्रंथ पढ़ने का कोशिश कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं। ये ग्रंथ प्राकृत भाषा में लिखा हुआ है। बहुत से लोगों को जो नए जुड़ रहे हैं, जो नए स्वाध्याय में घुस रहे हैं, नहीं समझ पा रहे होंगे प्राकृत क्या होता है, प्राकृत भाषा क्या होती है। जैसे प्रकृति माने स्वभाव होता है, वैसे प्राकृत मतलब स्वाभाविक भाषा। ये 100% भारतीय भाषा है। इसमें कहीं कोई विदेशी पुट नहीं है। अपनी लोकल भाषा को कह सकते हैं प्राकृत भाषा। ये कई तरह की होती है, जैसे पैसाची शायद जहाँ तक मुझे याद है कश्मीर की है, मागधी मगध राज की है, सौरसेनी जिसमें कुंद कुंदाचार्य ने लिखा है, ये मुझे लगता है दक्षिण तरफ की भाषा है। आरसी अर्धमागधी में हमारे जिनेंद्र भगवान की जो केवल ज्ञान होने के बाद दिव्य ध्वनि खिलती है, वो अर्धमागधी भाषा में खिलती है। अपभ्रंश, चूलिका, महाराष्ट्री, इस तरह से ये कुछ नाम हैं इनके। ये भाषा बोलने में बहुत मधुर होती है, उच्चारण में बहुत आसान होती है। क्योंकि बोलचाल की भाषा है इसलिए आसान होगी। जहाँ संस्कृत बहुत ही परिष्कृत और परिमार्जित भाषा कहलाती है, तो थोड़ी कठिन भी कहलाती है, थोड़ी व्याकरण भी उसकी कठिन होती है। वहीं उतनी ही प्रकार प्राकृत भाषा मधुर, कानों को प्रिय लगने वाली और बहुत तरह की इसमें छंद नहीं होते हैं। जिस तरह से संस्कृत में बहुत तरह के छंद पाए जाते हैं, तो बहुत से छंद का उच्चारण हमें आता ही नहीं है, तो हम नहीं कर पाते हैं। प्राकृत भाषा में ऐसे कोई बहुत छंदों वाली बात नहीं होती है। ये भाषा बहुत ही, हम लोगों को इस भाषा को बढ़ावा देना चाहिए। इस भाषा को सीखने में हमारा पूरा पुरुषार्थ होना चाहिए। ये हमारी पूरी की पूरी भारतीय भाषा है। हम लोगों ने समझा था इसको कि मंगलाचरण में 100 इंद्रों से जो किसको नमस्कार किया जा रहा है, जिनेंद्र भगवान को। यहाँ किसी एक भगवान को, जैसे महावीर भगवान, आदिनाथ भगवान, पार्श्वनाथ भगवान, ऐसे किसी एक तीर्थंकर को प्रणाम नहीं करके सभी जिनेंद्र भगवानों को नमस्कार किया गया है, जो 100 इंद्रों से पूजित हैं, जो तीनों ही लोकों में हितकारी, मधुर और स्पष्ट वक्काणम शब्दों को बोलने वाले हैं, स्पष्ट वचनों को बोलने वाले हैं, जिनके गुण अंत रहित हैं। माने गुणों का कोई अंत नहीं है कि हम काउंटिंग कर सकें, ऐसे हैं हमारे जिनेंद्र भगवान। तो ऐसे जिनेंद्र भगवान को नमस्कार करके और कुंद कुंदाचार्य ने अपनी लेखनी चलाई है। इस तरह से हमने मंगलाचरण के बारे में कल जाना था। थोड़ा सा एक मिनट एक गाथा को पुनः ले लेते हैं, जिससे कि थोड़ा सा याद होता जाएगा आप लोग को। दूसरी गाथा में किताब सब खोल रखे होंगे, सब गाथा देखेंगे। जब गाथा पढ़ाई जाती हो उस समय गाथा को देखेंगे, मेरे को न देख के गाथा को देखेंगे। दूसरी गाथा जो शुरू हो रही है, उसमें सबसे पहले वाले शब्द में संधि विच्छेद है। समनम उहुगदम अट्ठम। अट्ठम का मतलब पदार्थ होता है, वस्तु होता है।
पर यहाँ पर समनम उहगदम, समन माने श्रमण से, श्रमण के मुख से, उहगदम माने निकला हुआ। तब यहाँ पर उसी अट्ठम का सार तत्व इस तरह से शब्द का अर्थ है। ऐसे अट्ठम मतलब वस्तु, पदार्थ, ये ज्यादा मिलता है। शब्दों का अर्थ जैसा जहाँ पर होता है उस तरह से लगता है। कुछ कुछ शब्द होते हैं उनके अर्थ वही होते हैं, उनके अर्थ नहीं बदलते हैं। पर कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो जैसा जहाँ विवेचन रहता है उस तरह से उनका अर्थ प्रयोग में, जिसको कहते हैं नियुक्ति अर्थ, जैसी युक्ति अर्थ, जैसा युक्ति हो, जैसा कथन हो, उस तरह से उस शब्द का अर्थ कर देना। तो यहाँ पर सबसे पहले शब्द में संधि विच्छेद है। समनम उहगदम अट्ठम, 2 संधि है इसमें। फिर कहते हैं कि जो श्रमण के मुख से निकला हुआ सार तत्व है वो कैसा है। आप लोग सुन सुन के सारी चीज धीरे धीरे याद होती जाएगी। चतुर्गति निवारणम, चारों गति पर निवारण हटाने वाला है, निवारण करने वाला है। सनिवानम और निर्वाण सहित है, स्थिर। स मतलब यहाँ पर ऐसे स माने किसी भी शब्द के पहले स लगने से सहित अर्थ होता है, लेकिन यहाँ पर सनिवानम का अर्थ, यहाँ पर स का अर्थ यहाँ पर स्थिर निकल रहा है, क्योंकि स्थिर निर्वाण को देने वाला है। एक बार निर्वाण हो जाने के बाद में वो हमेशा के लिए निर्वाण रहता है, इसलिए यहाँ पर स का अर्थ स्थिर निकाला गया है। ऐसो यह। फिर कहते प्रणमीय, प्रणाम करके। हमने समझा था कल कि प्रणाम करके संबंधवाचक कृदंत है। कृदंत मतलब क्रिया। कृदंत किसे कहते हैं? कृदंत क्रिया को कृदंत संबंधवाचक क्यों किया? कह रहे हैं कि प्रणाम करके, यानी प्रणाम करना उनका क्या चीज से संबंध रखता है कि प्रणाम करके मैं ग्रंथ को कहूंगा। एक संबंध बता रहा है प्रणाम करने का, इसलिए यहाँ पर इस क्रिया को कह दिया गया संबंधवाचक कृदंत। फिर कह रहे हैं आगे शीर्षा, जो कि तृतीय का एक वचन है। तृतीया माने करण, कर्ता कर्म करण। फिर तृतीया का एक वचन है सिर से, सिर को झुका करके या सिर से। समयम, यहाँ भी संधि विच्छेद है। समयम म में हलंत हो जाएगा, ऊपर समनम में भी म में हलंत हो जाएगा, उहगदम म में हलंत होगा, यहाँ भी समयम म में हलंत होगा, अथवा ऊपर अनुस्वार भी जा सकता। समय लिख के उसके ऊपर अनुस्वार लिख देंगे तो भी ठीक है। प्लस ईयम, छोटी ईयम, समयम प्लस ईयम। ईयम माने ईयम माने इस, और समय सिद्धांत को यहाँ पर जहाँ भी समय का आएगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं आचार्य कुंद की वाणी अध्यात्म को ज्यादा प्रेषित करती है। आध्यात्मिक ग्रंथ है ये, आगम का इसमें है लेकिन अध्यात्म ज्यादा है, और अध्यात्म में समय हमेशा सिद्धांत, आत्मा, इसी को कहा जाता है। सुनह जैसे हम लोग कहते हैं बच्चों को, अरे सुनो इधर, उसी तरह से आचार्य कहते हैं सुनो या सुनना चाहिए। तो ये दोनों तरह से चलेगा। सुनना चाहिए जब बोलेंगे तो विधि अर्थ में कृदंत हो जाएगा, और जब सुनो कहेंगे तो आज्ञा अर्थ में हो जाता है। तो इस तरह सुनह माने सुनो। वो छामी भविष्य काल का है। इसका वैसे दोनों अर्थ निकलता है। कहता हूँ भी, क्योंकि प्रणाम करके मैं कहता हूँ, ये भी चीज बैठेगी ठीक। और मैं प्रणाम करके कहूंगा, ये भी ठीक है, क्योंकि आगे कहेंगे इसलिए कहूंगा। कहीं कहीं पर इसको कहता हूँ भी रहता है, इसलिए दोनों चीज ठीक है, परंतु ज्यादा करके कहूंगा। तीसरी गाथा ले रहे हैं। ललिता दीदी प्रणाम। यहाँ जो एसो पणमीय सिरसा समय मिमम है मेरी किताब में, मिमम नहीं, मियम है। हाँ, इसमें मिमम है इसलिए पूछ रही हूँ, तो इसको यह कर लूं क्या? नहीं, मैं ये बताऊं आपको, और एक चीज और बताती हूँ कि प्राकृत भाषा ऐसी होती है ना कि जैसे मिमम में भी इमम शब्द निकलेगा, है ना। जी जी इमम जी। माने भी यह होता है। हाँ जी जी। अब हम ये नहीं कह सकते हैं कि लिखने वाले का क्या रहा, लेकिन इमम मतलब ही यह होता है। तो हो सकता, चूंकि प्राकृत भाषा बोलचाल की भाषा है, ये कोई संस्कृत भाषा तो है नहीं, वो जरा सी एकदम जो शब्द होना चाहिए वही होता है, इसलिए हो सकता है कि इमम भी हो जाए ठीक। लेकिन मैं आप लोगों को
कुछ ये बातें मैं पहले ही दिन मुझे बताना चाहिए था। आप लोग ये कदापि ना समझेंगे। ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं, बहुत लोग नए हैं, जो पुराने हैं वो तो मेरी लघुता को जानते हैं कि मुझे कितनी बुद्धि है, और जो नए लोग हैं वो ये कभी न जाने कि मैंने कहीं प्राकृत का अध्ययन किया है, या प्राकृत भाषा में कोई डॉक्टर लिट वगैरह लिया है, या कोई कॉरेस्पॉन्डिंग कोर्स किया है, या कहीं आचार्य गुरु के पास पढ़ा है, कहीं भी न मैंने पढ़ा है। हाँ, मैं कर्म सिद्धांत ग्रंथ को 700-800 गाथाओं का मैं धीरे-धीरे अर्थ करी हूँ, तो थोड़ा सा मेरे में वो थोड़ा सा अच्छा लगता है कि हल्का सा कर पाती हूँ। तो आप लोग मेरे से कहीं भी गलती हो, आप लोगों से सबसे सविनय प्रार्थना है, जो भी जानते हो मुझे आगाह करेंगे। मैं बिना सोचे समझे नदी में तैरने का जान ही नहीं रही थी, और मैं प्रशांत महासागर में कूद पड़ी गुरु का आशीर्वाद लेके। मैं नहीं जानती हूँ कहाँ तक तैर पाऊंगी या डूबूंगी। हम लोग सब कोई आपस में एक दूसरे से मिलके अपनी नाव को किनारे लगा लेंगे। इसलिए मैं कहीं से भी मत सोचिएगा कि मेरा ये सब जाना हुआ है। मैं पहली बार ही लेकर के इस चीज को बैठी हूँ, लग रहा था कि हाँ कर पाऊंगी, इसलिए मैंने ये गुरु का आशीर्वाद है, इसलिए पार लगना चाहिए, लेकिन आप आंटी सबके सहयोग से लगेगा। हाँ, आंटी मैं प्रिया सेठी चेन्नई। मैंने आज अभी आपका क्लास ज्वाइन किया है। आंटी एक डाउट, अभी आप पढ़ा रहे हो लेकिन मेरे पास बुक भी नहीं है, पीडीएफ भी नहीं है, तो कैसे क्या करना? पीडीएफ इसमें गया है, आप निकलवा लो। किसमें आंटी? इसी ग्रुप में भेजा है ना, किरण जी ने भेजा है। एक्चुअली मैं किसी ग्रुप पर नहीं, मेरे को तो मेरी सिस्टर ने लिंक भेजा और मैंने ज्वाइन किया। आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, बट मेरे पास कोई अभी बुक्स वगैरह नहीं है, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पीडीएफ निकाल लीजिएगा, उसको फिर से हम निकाल देंगे। आंटी मैंने अभी भेज दिया आंटी उसको पीडीएफ। आंटी मैंने उसको अभी तुरंत पीडीएफ भेजा है। हाँ प्रिया ठीक है। को। प्रिया हाँ ठीक है। हाँ 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 ठीक है। तो इसलिए आप लोग एकदम दिमाग में मान के ये चलिएगा कि आपके सामने एकदम अल्पज्ञानी कोई बैठा है। आप लोग को मेरी लाठी को थामना है, जितनी भी कांपेगी लाठी आप लोग को उसको थामना है। मैं पूरी अपनी तरफ से मैं पुरुषार्थ में कोई कमी नहीं ये आपका बड़ा फिर भी है। ये अथाह सागर है आपके भैया, जैसे गुण हमें भी आ जाए आपका बड़प्पन है ये तो। आपके जैसे गुण हमें भी आ जाए भाभी। इतनी लघुता हमें इतना लघुता, सच में इतनी आगे लघुता चलते दिखा। हैं। दूसरी बात, आप लोगों को संधि विशेष समझ में आया होगा, शब्दार्थ भी पकड़ में आया होगा। आचार्य हाँ, एक बार उच्चारण वापस से कर दीजिए। मैं असल में कल क्लास में नहीं थी। नहीं ऐसा है दीदी, उच्चारण कल का आप यूट्यूब में अगर बार बार करूंगी तो चीज आगे नहीं बढ़ेगी, है ना। एक बात और कहना चाह रही थी, अच्छा हुआ आपने याद दिलाया। आप लोग जो थोड़ा उच्चारण नहीं जानते, जो जानते हैं उनके लिए तो कोई बात नहीं है। जो नहीं जानते हैं, थोड़ा सा रोज अगर वीडियो सुनेंगे तो शनिवार के दिन उच्चारण करने में आपको अच्छा लगेगा। ठीक है दीदी। तो थोड़ा जिनको आता है उनकी कोई बात नहीं है, लेकिन जिनको नहीं आता वो थोड़ा सा वीडियो में सुनेंगे अपने लोग और ये मत सबसे उच्चारण कराया जाएगा। एक उच्चारण पर मुझे एक बात आज चिंतन चला पूरी रात। मैं नहीं जानती हूँ मैं सही हूँ कि गलत हूँ, लेकिन आप लोगों से अपने मन की बात अपने मन का हर्ष बताना चाह रही हूँ। जब मैंने पढ़ने वालों का नाम नाम पर नाम, तो सुनिए मेरे मन में क्या आया कि अभी तक हमने सुना था 48 घंटे का महामंत्र का अखंड जाप हो रहा है। हम लोग उपवास करते थे, भक्तामर जी का 1 घंटा अखंड पाठ भक्तामर जी का करते थे। अखंड भक्तामर जी का पाठ सुना, अखंड नमोकार मंत्र सुना। मैं बहुत इन चीजों में मैं आप लोग से बहुत पीछे हूँ। कुछ तो मैं दूसरे धर्म से थी इसलिए, कुछ मैं बाहर आती जाती बहुत कम हूँ इसलिए ये। लेकिन मैंने तो आज तक नहीं सुना कि 1 घंटा तक कुंद कुंद के आचार्य की लेखनी का पाठ होगा। ये मैंने तो आज तक नहीं सुना। और हमारे सुबह पंडित जी साहब रोज बोलते हैं, जो गाथाओं को सुनता है, जो गाथाओं को पढ़ता है, उसको नियम से तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। वो नियम मोक्ष की प्राप्ति होती है। हाँ, रोज भाव वासना वो दिलाते हैं सबको। तो मेरे कल ऐसे मन में आया कि 1 घंटा तक पूरा चलेगा इसी का पाठ। सोचिए
सुनने में और बोलने में कितनी निर्जरा होगी कर्मों की, कितना उपयोग लगेगा। बहुत पाठ सुने, अखंड पाठ, हम लोग वैष्णव धर्म में थे, उसमें भी बहुत तरह के अखंड पाठ सुने, पर ये पहली बार हमको तो लगता होगा कि 1 घंटा तक हम कुंद कुंद आचार्य की लेखनी का गायन करेंगे, और बचेगा तो फिर सोमवार को भी, मतलब अगले दिन, हाँ शनिवार के बाद सोमवार को भी करेंगे। ये हम लोग के लिए, मैं कल मेरे मन में यही उठता है, मैं थोड़ा निधत्ती निकाचित कर्मों में बहुत जल्दी पहुंच जाती हूँ। अगर कोई उदय ऐसा मतलब आता है जो कि कहीं से मेरे को उम्मीद नहीं थी, वो काम हो जाता है, तो ये मन में तुरंत मेरे आ जाता है कि कहीं ना कहीं मैंने निकाचित कर्म बांधा हुआ था। तो उसी तरह से कल रात भर मेरे यही चिंतन चलता रहा, कहीं ना कहीं हम ग्रुप वासियों का निधत्ती निकाचित कर्म बांधा हुआ है कि 1 घंटा तक हम लोग कुंद कुंद आचार्य की लेखनी का वाचन करेंगे, गाएंगे, सुनेंगे। क्या मधुर वाणी, मतलब मधुर भाषा में गाथा है, वो सुनेंगे। अखंड पाठ हमारा होगा 1 घंटे तक के लिए। बहुत ही शुभ विषय है ये। आगे तीसरी गाथा ले रहे हैं, बस थोड़ी थोड़ी इसलिए दोबारा ले रहे हैं कि थोड़ा सा भाव भाषण आप लोग को अच्छी तरह से हो जाए, इसलिए दोबारा लेने का और कोई काम नहीं था। समबाहु पंचनम, समबाहु मतलब समूह, पंचनम मतलब 5, 5 का समूह, समूह 5 का, समवोति, समोति, ती पढ़ाई जिस चीज में लग जाता है प्राकृत भाषा में खासकर, वहां तक इसका अर्थ निकलता हमेशा वहां तक। तो कहते हैं कि बोला समोति, समय नाम से जो एक प्रदेशी काल द्रव्य है वह, फिर जिनुत्तम एहिम, ये तृतीया का बहुवचन है। जिनेन्द्र, जिनों में श्रेष्ठ के द्वारा, यानी श्रेष्ठ जिनेन्द्र के द्वारा, जितने जिनेन्द्र हैं उनमें श्रेष्ठ कौन होते हैं? जो तीर्थंकर होके जिनेन्द्र बनते हैं वो श्रेष्ठ होते हैं। तो यहाँ क्या कह रहे हैं? जिनों में जो उत्तम है उनके द्वारा, या जिनों में जो श्रेष्ठ हैं उनके द्वारा, तृतीया में से द्वारा, यही होता है तृतीया का हिंदी। पण्णतम, ये भी भूतकालिक क्रिया है लेकिन इसका प्रयोग कम होता है, इसलिए इसको कहा गया अनियमित भूतकालिक कृदंत। इसका नाम क्या है? अनियमित भूतकालिक कृदंत। थोड़ा भी नहीं घबराएंगे, पहला दिन दूसरा दिन है। मैं पुनः कहती हूँ, 1 महीना 2 महीना होते होते बहुत सारी चीज बार बार बोलने से आप लोग को याद हो जाएगी। थोड़ा सा उसमें पुरुषार्थ अगर डाल देंगे तो सोना में सुहागा हो जाएगा। पण्णतम मतलब कहा गया, सो चेव, सो माने वह, चेव माने ही। ये जो इस तरह के शब्द हैं, चेव, तत्तो, इनको अव्यय कहा गया। क्यों अव्यय कहते हैं? अव्यय, व्यय माने क्या होता है? खर्च होना। व्यय मतलब होता है खर्च होना, अव्यय मतलब नहीं खर्च होना। यहाँ क्या होगा? व्यय मतलब बदलना, अव्यय मतलब नहीं बदलना। जैसे जो भी शब्द आते हैं वो जिस तरह का आगे का रहता है, वो जिसका विशेषण बनता है उस विशेष्य के अनुसार उसकी विभक्ति होती है। परंतु अव्यय शब्द जो होते हैं वो कोई कहीं भी आए, किसी के पहले आए, किसी के बाद में आए, उनमें कोई चेंज नहीं होता। इसलिए ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है? अव्यय, यानी जो कभी पलटते नहीं हैं। जैसे मान लीजिए चेव है, तो कभी आपको नहीं लगेगा कि किसी गाथा में चेवा आ गया, किसी गाथा में चेवे आ गया, किसी गाथा में चेवी आ गया, ऐसा आपको कहीं नहीं मिलेगा। ऐसे शब्दों को अव्यय कहते हैं। अव्यय मतलब बदलना नहीं, हमेशा एक स्वरूप रहना। तो सोचेव हवधि, हवधि माने होता है, भूतकालिक वर्तमान काल का कृदंत है, वर्तमान क्रिया वर्तमान काल की क्रिया है। लो, लोक, तत्तो, तत्तो माने उसके बाद, ये भी अव्यय का शब्द है। अमियो, अमियो मतलब अब बताए थे परिमाण रहित, माने जिसका कोई नाप नहीं है, नाप रहित, सीमा रहित, अंत रहित। अलोक, अलो, अलो माने अलोक, खम माने आकाश, खम माने शून्य, खम माने आकाश, खम
जो ऊपर ये आकाश में उड़ने वाले पक्षी रहते हैं उनके लिए भी आ जाता है खमगोचर आकाश। खमगोचरी माने आकाश में उड़ने वाले, तो खम मतलब आकाश। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं आचार्य, जिन उत्तमी में ये है संधि विच्छेद है, समोत्ति में भी है समो प्लस इति, जिन उत्तम में जिन प्लस उत्तम में ही, इस तरह से ये दो संधि इसमें है। इसमें क्या कहा गया है कि जो जिनेंद्रों में जो श्रेष्ठ हैं, ऐसे तीर्थंकर के द्वारा कहा गया है कि जो 5 समवाओ पंचनम 5 बहुप्रदेशी द्रव्यों का समूह और समय जो एक प्रदेशी काल द्रव्य है, वह ही 3 लोक होता है। उसके बाद परिणाम रहित अलोकाकाश होता है। यानी क्या कह रहे हैं आचार्य, इसमें हम क्या बताना चाह रहे हैं कि जहां तक ये 6 द्रव्य हैं वहां तक लोकाकाश है, और उससे बाहर जो आकाश है वो कैसा है, अपरिमित है। ये इस गाथा में आचार्य हमें भावभाषण कराए हैं। चौथा ललिता जी एक सेकेंड, ये हवदिया आपने कहा वर्तमान, तो वर्तमान तो तीता अंति सीता था आमी आवा आमा, ये होता है ना? संस्कृत है वो तो, याद आया अचानक से। वो तो संस्कृत। ये संस्कृत नहीं है, प्राकृत भाषा है। अच्छा, उसका ती का ती हो गया ना, ये तो बोल चाल की भाषा है ना। हाँ। अब अपने लोग बोलते हैं मारवाड़ी, तू खावा को नहीं के तू खा ले। हाँ। तो आज हम अगर मारवाड़ी भाषा में अगर हम ग्रंथ लिखने बैठेंगे तो हम तो यही भाषा प्रयोग करेंगे ना। ये प्राकृत भाषा लोकल भाषा है, वो संस्कृत की भाषा है। अच्छा, एक कृदंत मतलब क्रिया ही होता है क्या? कृदंत मतलब क्रिया, मतलब क्रिया। कृदंत मतलब क्रिया। ठीक ठीक। समोत्ति का बताइए ललिता जी एक बार, समोत्ति का विषय क्या बताया? क्या चीज? तीसरे में समोत्ति। हाँ, जिस ये हम आपको यहाँ समूह मानते सम है, समय है। ती शब्द ऐसा है, क्योंकि हम ऐसे तो नहीं जान रहे थे, लेकिन हमारे कर्म कांड जी में ये ती बहुत आया है। जहाँ तहाँ ती ती ती, उस गुण स्थान पर्यंत, उस है ना गुण स्थान साधनोती साधन गुण स्थान पर्यंत असंयोति, तो इति मतलब पर्यंत। यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि 5 तो अपने बहुप्रदेशी और एक समय नाम से जो है वो काल द्रव्य, यहाँ पर ती मतलब ऐसे तो वहां तक होता है, तो यहाँ कहने का मतलब कि छठा द्रव्य एक काल द्रव्य। पुद्गल काया धम्मा धम्मा, तो दोबारा पढ़ाएंगे तो लोगों को थोड़ा सा हमको सिखाना है, लोगों को हमको आगे थोड़ी भागना। इति भी तो अव्ययी हुआ क्या? इति भी अव्ययी हुआ क्या? इति, हाँ, ती भी अव्ययी है, अव्ययी शब्द जुड़ा हुआ है। जीवा पुग्गल काया, मैं राग से नहीं पढ़ रही हूँ, जिनको वो ऑडियो सुन लीजिएगा, क्योंकि पढ़ूंगी तो लेट होगा, है ना, क्योंकि दोहराया जा रहा है इसलिए मैं गा रही हूँ। जीवा पुग्गल काया धम अधम्मा, धम्मा धम्मा में संधि विच्छेद है, धम अधम्मा सहएव आयासम अथितम ही यदा अन्नमय्या अणुमहंता। कहते हैं जीव और पुद्गल काया, पुद्गलों का समूह, पुद्गल समूह, धम्मा धम्मा धर्म और अधर्म, तहेव मतलब उसी प्रकार से, जिस तरह से जीव पुद्गल समूह और धर्म धर्म, उसी प्रकार से आकाश भी। अस्तित्व ही अस्ति का अस्तित्व में यह माने और, ये जो य च दू वी ये शब्द यद्यपि अव्यय भाव हैं, पर ये शब्दों का जरूरी नहीं है कि गाथा में अर्थ हो। ये 4-5 तरह के जो शब्द हैं, ये आचार्य गाथा में पाद पूर्ति के लिए बहुत ज्यादा लेते हैं। पाद पूर्ति का मतलब, अगर मान लीजिए एक पाद मतलब एक लाइन में अगर उनको मुझे ये नहीं पता है कितना अक्षर है, एक आपको भाव भाषणा केवल करा रहे, मान लीजिए 15 अक्षर है, दूसरी लाइन में उनके 14 अक्षर हो रहा है अथवा 13 अक्षर हो रहा है, तो उस छंद को पूरा करने के लिए बहुत बार वी दू य च ये शब्द पिरोए जाते हैं। इनके अर्थ भी होता है, जहाँ जरूरत होती वहां अर्थ होता है, जहाँ कहीं इसका अर्थ नहीं होता है
वहां ये समझेंगे कि ये पाद पूर्ति के लिए है। तो यहाँ पर क्या करें, अस्तित्व ही अस्तित्व में, यह माने और, नियदा, नियदा माने नियत, ध्रुव, जो कभी भी समाप्त नहीं हो। अनन्य मैया, अनन्य का हम लोगों ने कल बहुत अच्छी तरह से समझा था। एक होता है अन्य, एक होता अनन्य, है ना, जहाँ दो न आ गया। अनन्य माने पृथक नहीं, जैसे दो बहनें हों, हम दोनों अनन्य हैं, हम एक दूसरे से पृथक नहीं रह सकते हैं। हम लोगों का प्रेम अनन्य प्रेम है। हम लोग कहते हैं ना, बहुत बार ये शब्द बोलते हैं, हम लोगों का प्रेम तो अनन्य प्रेम है, यानी हम दोनों में कोई भेद नहीं है। तो यहाँ पर यही कह रहे हैं, अनन्य मैया कैसे बने हुए हैं, अनन्यमय हैं, यानी अपृथक से बने हुए हैं, अभिन्न। एक मतलब कोई भी ये जो 5 अस्तिका है, आचार्य कह रहे, मैं बता रहा हूँ, ये अभिन्न हैं, अनुमहंता, और बहुत बड़े हैं। अनु मतलब हो गया छोटा, महंता माने हो गया बड़ा, यानी अनु बहुत बड़े हैं। यहाँ क्या कह रहे हैं, जीवल पुग्गल काया धम्मा धम्मा तहेव आयासम अतिमति अनन्नमय्या नियदा या अनुमहंता। जीव पुद्गल समूह धर्म धर्म उसी प्रकार आकाश अस्थि काय में है, अस्तित्व में है। सॉरी, अस्थि काय नहीं, अस्तित्व में है, अर्थात अस्तित्व में रहने का मतलब सत्य है। कल कुछ ऐसा आया कि भाई द्रव्य है, पढ़ा दिया गया। बहुत से लोग द्रव्य नाम ही नहीं सुने हुए होंगे, सभी तरह के लोग होते हैं क्लास में, कक्षा में, सभी तरह के, धार्मिक कक्षा में तो सभी तरह के लोग हो जाते हैं, जो बहुत जानते हैं वो भी हो जाते हैं। तो द्रव्य का यहाँ पर इतना ही हम समझ सकते हैं कि हमारे शंकर भगवान ने ये बताए हैं कि भाई द्रव्य 6 होते हैं, ये 6 द्रव्य से ही लोकाकाश की पहचान है, और ये 6 द्रव्य कभी विनाश को प्राप्त नहीं होते हैं, ये हमेशा अस्तित्व में रहते हैं, इसलिए ये इनका अस्तित्व हमेशा बना रहता है, इसलिए ये सत्य हैं। वे और कहते हैं सत्ता से अपृथक बने हुए हैं। वो ऐसा नहीं है कि सत्ता कहीं और है और वो कहीं और हैं, ऐसा नहीं। सत्ता से उनका एकदम अनन्य भूत हैं सत्ता से, और बहुत अधिक बड़े हैं, यानी बहुत परदेशी हैं। 5वीं गाथा ले रहे हैं, जैसिम अच्छी सहाओ मुनेहिं सह पज्जेहिं विबियहिं ते होंति अर्थिकाया निपन्नम जेहिं तहि लोकम। अब इसमें क्या कह रहे हैं, जो अस्थि स्वभाव वाले हैं वो कैसे होते हैं, उनका क्या है, तो जैसिम, जैसिम माने जिनका, क्या है, अस्थि सहाओ, सहाओ मतलब स्वभाव, अस्थि माना अस्तित्व, अस्तित्व स्वभाव, जिनका अस्तित्व स्वभाव, गुणेहिं, गुणों, गुणों, गुणों से, तृतीया का एक वचन है, गुणेहिं, पज्जेहिं, विविहेहिं, ये तीन, जेहिं, ये सब क्या है, तृतीया का एक वचन, तृतीया का सॉरी एक वचन बोल के बहुवचन है, सब तृतीया का बहुवचन है। तो गुणों से, अगर एक वचन रहता तो क्या होता, गुण से, लेकिन यहाँ बहुवचन है, इसलिए क्या हो गया, गुणेहिं सह पज्जेहिं, गुणों सहित, सह माने सहित, पज्जेहिं माने पर्यायों, विविहेहिं, कुछ शब्द ऐसे हैं सब जगह अर्थ वही रहेंगे, जैसे विविध, इसका मतलब हर जगह विविध, नाना प्रकार, विविध प्रकार का कहते हैं ना अपने लोग, विविध प्रकार के अनाज हैं, नाना प्रकार के अनाज हैं, तो नाना प्रकार के, ते माने वे, कौन वे, अस्तिकाय, कौनती अस्तिकाया, वे होते हैं अस्तिकाय। कौन अस्तिकाय होते हैं, बोला जिनका अस्तित्व स्वभाव है, वे अस्तित्व अस्तिकाय होते हैं। और उनका क्या विशेषण है और उनमें क्या खासियत है, वो अस्तिकाय हैं, अस्तित्व स्वभाव वाले हैं। तो उनका क्या काम है, उनकी क्या विशेषता है, तो कहते निपन्नम जेहिं तै लोकम। निपन्नम मतलब उनके द्वारा निष्पन्न हुआ है, जेहिं माने उनके द्वारा, जेहिं माने जिनके द्वारा, तई माने तीन, लोकम माने लोक, जिनके द्वारा तीनों लोक संपन्न हुआ है। अन्वयार्थ से हो जाएगा, जैसिम विवेहिं गुणेहिं पज्जेहिं सह अथि सहावते अथिकाया होंति जेहि तई लोकन निपन्नम। जैसिम माने जिनका, विविध प्रकार का,
गुण और पर्याय के साथ ये स्वभाव है, वे अस्थिकाय हैं, वे अस्थिकाय हैं, अस्थिकाय होते हैं, होंति माने होते हैं, और जिनके द्वारा कई लोकम निपन्नम, जिनके द्वारा तीनों लोग निपन्न किए गए हैं, माने संपन्न हैं, यानी पूरे लोक में, पूरे लोकाकाश में उनसे वो भरा हुआ है। पांचों अस्थिकाय से पूरा लोकाकाश निष्पन्न है, उसका मतलब पूरे लोकाकाश में है। गाथा लेते हैं। चीज हम आप लोग को कल कल एक चीज पर समझाए थे, याद होगा। यहाँ पर प्रश्न उठाया गया कि आपने 5 को अस्थिकाय बताया, हम चलिए 4 को तो मान लेते हैं, परंतु पुद्गल परमाणु को आप कैसे अस्थिकाय कह सकते हैं, क्योंकि परमाणु में तो एक ही प्रदेश होता है। तो उन्होंने कहा यद्यपि परमाणु में एक प्रदेश होता है, परंतु उसमें बहुप्रदेशी होने की क्षमता है। इस क्षमता के कारण पुद्गल परमाणु भी एक बहुप्रदेशी कहा जाता है। बाकी तो बहुप्रदेशी ही हैं, काल द्रव्य को छोड़ करके। इस तरह से इस गाथा में ये विशेष चीज आचार्य बता रहे हैं। छठी गाथा ले रहे हैं। आचार्य ग्रंथ का नाम दिए पंचास्तिकाय। सब म्यूट कीजिए ना अपना, बहुत आवाजें आ रही है बीच बीच में। शिष्य को ये लगा कि हाँ, तो आचार्य केवल 5 अस्थिकाय बताएंगे, और एक तरफ कह रहे हैं 6 द्रव्यों से निष्पन्न है, तो काल द्रव्य तो ये नहीं बताने वाले हैं। तो यहाँ पर ये कहा जाता है आचार्य हमारे मन की बात जान लिए, और उन्होंने छठी गाथा में ही काल द्रव्य का द्रव्य संज्ञा दे करके बता रहे हैं। इसमें काल द्रव्य के बारे में आचार्य हमें भाव भाषणा करा रहे हैं। ते चैव अस्थिकाया ते काल्ये भाव परिणदानिचा गच्छन्ति द्रव्य भावं पर्यटन लिंग संयुक्ता। ते चैव अस्थिकाया, ते माने वे कौन से, जो पीछे 5 अस्थिकाय बताए हैं उसके लिए ते आया है। ते माने में चेव मतलब यहाँ पर निश्चय से ही, अस्थिकाया, अस्थिकाया का अर्थ याद हो गया होगा अभी तक, अस्थिकाय। अस्थि माने प्राकृत भाषा का अस्थि मतलब है, और क्या नाम है, जब इसका हिंदी करते हैं तो अस्थि हो जाता है, अस्थिकाय। अस्थि का अस्थि और काय का काय। वे निश्चय माने वे कौन, वे जो 5 बताए गए हैं, वे निश्चय माने निश्चय से, अस्थिकाया माने अस्थिकाय। ते कालीय भाव परिणदा निच्चा। ते माने यहाँ पर के छोड़ दीजिए, ते माने 3, कालीय माने काल में, भाव माने उत्पन्न, 3 काल में उत्पन्न पर्यायों से परिणदा परिवर्तित होते हुए, निच्चा माने शाश्वत, गच्छन्ति माने प्राप्त करते हैं, बहुवचन है, वर्तमान काल की बहुवचन क्रिया है, प्राप्त करते हैं, द्रव्य भावम द्रव्य के स्वभाव को, पर्यटन लिंग संयुक्ता परिणमन लक्षण से युक्त। क्या कहना चाह रहे हैं इसमें, यहाँ पर आचार्य काल द्रव्य का परिचय करा रहे हैं। बोला काल द्रव्य है क्या, क्या परिचय लें, कैसे उसको जाने। तो आचार्य कहते हैं पुद्गल द्रव्यों में जो परिणमन है वही काल द्रव्य की संज्ञा है। यानी जो पुद्गल आदि सभी द्रव्यों में, 5 द्रव्यों में, खुद काल द्रव्य में भी पुद्गल आदि द्रव्यों में जो परिमण है वही परियटन लिंग, परिवर्तन करने वाला लिंग। लिंग का मतलब होता है चिन्ह, यानी जिसका चिन्ह परिवर्तन कराना है
और जो उस चिन्ह से संयुक्त, संयुक्ता जो उस चिन्ह से संयुक्त है वो काल द्रव्य है। यहाँ पर काल द्रव्य का इस तरह से परिचय करा रहे हैं। बोले इसका अस्तित्व कैसे प्रकट होता है, तो पुद्गल आदि द्रव्यों का परिणमन कराने से ही इसका अस्तित्व का पता चलता है, क्योंकि वैसे तो अमूर्त है, अमूर्त द्रव्य का और कुछ तो हो नहीं सकता, लेकिन ये काल द्रव्य है जिससे पता चलता है कि हाँ सब में परिवर्तन जो हो रहा है, तब पता चलता है कि काल द्रव्य बोल करके कोई एक द्रव्य है। जब पुद्गल परमाणु आकाश के एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश पर जाता है, उसमें जो समय लगता है उसको इस काल द्रव्य की सबसे छोटी इकाई कहा गया समय। एक समय उसे कहा गया। उसकी परिभाषा क्या है? पुद्गल परमाणु आकाश के एक प्रदेश से धीमी गति से आकाश के दूसरे प्रदेश पर जाए, उसमें जितना समय लगे उसको एक समय मतलब काल द्रव्य की सबसे छोटी इकाई समय कहते हैं। आकाश के प्रदेश कोई दूर दूर नहीं है, सब सटे हुए हैं, क्या द्रुत गति और क्या धीमी गति, एकदम सटे सटे हैं, लेकिन ये समय की परिभाषा आचार्यों ने बताई है। तो ये जो समय काल पर्याय है, इसी के द्वारा काल द्रव्य जाना जाता है। ये अविभागी होता है, बहुत सूक्ष्म होता है। इस और जो परिणमन काल द्रव्य का है, हम एक जो सूक्ष्म परिणमन है हम नहीं पकड़ सकते हैं, लेकिन जो स्थूल परिणमन है हम पकड़ लेते हैं। जैसे हमारा नाखून प्रति समय क्षणवर्ती बिल्कुल बढ़ रहा है, हम नहीं समझ पाते हैं। 4 दिन के बाद हमें अचानक लगता है कि इतना बढ़ गया है, तो हम कहते भाई 4 दिन हो गया, 4 दिन में नाखून बढ़ गए। ये जो 4 दिन में जो परिवर्तन हुआ नाखून में, यही काल द्रव्य है जो चीजों में परिवर्तन कराता है। तो इस तरह से काल द्रव्य सहित आचार्य कह रहे हैं 6 द्रव्य सट द्रव्य कहलाते हैं। यहाँ पर गाथा की दृष्टि से समझते हैं। गाथा का शब्दार्थ हमने समझ लिया है, इसका अन्वयार्थ करते हैं। ते काले भाव परिणदाते अधिकाया पर्यटन लिंग संयुक्ता नीचा चेव दय भावं गच्छन्ति। 3 काल में उत्पन्न पर्यायों में परिवर्तित हुए अस्तिकाय। 3 कालों में उत्पन्न पर्याय क्या है? क्षणवर्ती है, हर समय बदल रही है। एक पर्याय विनष्ट होती है, एक पर्याय उपजती है, एक पर्याय विनष्ट होती है। तो तीनों कालों में पर्याय हमेशा होती रहती है। तो उस पर्यायों के कारण क्या होता है? अस्तिकाय में परिवर्तन होता रहता है। तो कहते हैं कि उन पर्यायों में परिवर्तित मतलब जो परिवर्तन हो रहा है उस अस्तिकाय में, ऐसा परिणाम लक्षण से युक्त है और शाश्वत है। निश्चय ही द्रव्य को स्वभाव को प्राप्त करते हैं। किसके लिए? काल द्रव्य के लिए आया कि ये क्या नाम है, सो शाश्वत भी है और ये सभी 5 अस्तिकायों में परिणमन कराने वाला होने से इसकी पहचान, इसकी क्या लिंग क्या है? लिंग मतलब पहचान, चिन्ह। लिंग का मतलब ही होता है चिन्ह। तो परिवर्तन चिन्ह वाला है, उससे सहित है, इसलिए उसको काल द्रव्य इस तरह से कहा जाता है। और ये दवीय भावम गच्छन्ति, और इस कारण से द्रव्य भाव को प्राप्त होता है, क्योंकि ये सभी में परिवर्तन कराता है, निचा भी है, नित्य भी है। इस सभी जितने भी 5 अस्तिकाय हैं, वे तीनों काल में इस काल के द्वारा ही परिवर्तन को प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से यहाँ 6ठे द्रव्य के आचार्य ने समावेश कराया, काल द्रव्य का भी। दीदी इसको ऐसा समझ ले, प्रणाम दीदी, इसको अपन ऐसा समझ ले कि यहाँ काल द्रव्य भी एक द्रव्य ये सिद्ध करती है इस गाथा में। हाँ, क्या बोले? काल द्रव्य भी एक द्रव्य है ऐसा सिद्ध कर दिया है इस गाथा में। हाँ, ऐसा समझ सकते हाँ, वही है ना? तो वही तो सिद्ध किया ना, कोई नित्य भी है, इसलिए काल भी एक द्रव्य है। हाँ, ये सिद्ध कर दिया उन्होंने। इसकी संज्ञा, इसकी पहचान थोड़ी अलग है, चूंकि अस्तिकाय नहीं है, इसलिए इसकी पहचान क्या है कि सभी द्रव्यों में परिवर्तन कराता है। ये इसकी पहचान है। और इसी पहचान, इसको कैसे जाने? तो उसका आचार्य ने हेतु दिया, चूंकि सभी द्रव्यों में परिवर्तन कराता है, यही इस काल द्रव्य की पहचान है। जी। 7वीं गाथा लेते हैं। अन्नोन्नम पविसंता
देंता ओगास मन मन्नस मेलंता व्यनिचम सगम स्वभावम न विजहंती। इसमें देखिए वी है, यह है, न है, ये सब क्या है? ये सब अव्यय कहलाते हैं। आपको कहीं नहीं मिलेगा कि इसके बाद कोई बहुवचन आया तो वी का वो हो गया, न का नो हो गया। वो नो जो होता है, तथा दधा न वाला नो जो होता, उसका मतलब तो हम लोग होता है। न का नो हो जाता, वो विसर्ग का उकार बन जाता, वो दूसरा। यहाँ पर न है, ये इसका प्राकृत भाषा का उसकी बात चल रही है। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं इस गाथा में कि यद्यपि सब एक दूसरे से अत्यंत मिले हुए हैं द्रव्य। इस गाथा में क्या भाव भाषण कराना चाह रहे हैं आचार्य कि सभी द्रव्य आपस में मिले हुए होते हुए भी कहते हैं अपने स्वरूप को लेकिन नहीं छोड़ते हैं। हम जैसे गोंद का लड्डू बनाते हैं, उसमें घी, चीनी, खोआ भी लोग डालते होंगे, लड्डू खाते हैं तो देखिए देखने में वो एक लड्डू लग रहा है, लड्डू में हमें कहीं चीनी अलग नहीं दिख रही, घी अलग नहीं दिख रहा, आटा अलग, लेकिन हम खाते हैं तो ठीक सारी चीजों का स्वाद हमें पता चलता है। हम बोलते भी कितनी बार, इस बार तो चीनी तेज हो गई है, इस बार घी ज्यादा गिर गया है, इस बार आटा थोड़ा ज्यादा सिक गया है, इस बार आटा थोड़ा कच्चा रह गया। इसका मतलब वो प्रत्येक वस्तु अपना अस्तित्व बता रही है, तब तुम एक एक वस्तु का स्वाद लेके बता पाते हैं। तो आचार्य उसी तरह से, जबकि लड्डू में सारे मिले हुए हैं, उसी तरह से ये द्रव्य यद्यपि लोकाकाश में एकदम एक दूसरे से खुले मिले हुए हैं, लेकिन फिर भी अपनी सत्ता को नहीं छोड़ते हैं। अपनी सत्ता, ये जो इनकी महासत्ता है, उसको ये नहीं छोड़ते हैं। ऐसा आचार्य इस गाथा में हमें बताने जा रहे हैं। अन्नोणम, अन्नोणम मतलब अन्नोनम एक दूसरे में, परस्पर में, अन्नोनम एक दूसरे में अथवा परस्पर में। पविशंता, जितना भी ये संता, देनता, मेलनता, ये जो शब्द आ रहे हैं, इसका मतलब करते हुए, हुए होगा, जहां भी होगा मेलनता मिलते हुए, ऐसे हुए इनका अर्थ निकलेगा। अन्नोनम एक दूसरे में, पविशंता प्रवेश करते हुए, देनता देते हुए, ओगास ओगासम ओगासम अन्नम अन्न मन्नस, यहाँ पर संधि विच्छेद हो जाएगा। ओगासम अन्न मन्नस, ओगासम माने अवकाश, अवकाश छुट्टी वाला अवकाश नहीं, रिटायर्ड वाला अवकाश नहीं, स्थान देना। अवकाश का मतलब स्थान देना, छुट्टी मत समझ लीजिएगा अवकाश का, क्योंकि मैंने पहले छुट्टी समझा, इसका मतलब अवकाश लगा के अवकाश का हिंदी मैंने छुट्टी लिखा था। अवकाश मतलब स्थान। अन्न मन्नस एक दूसरे के लिए, है ना, अन्य के लिए, अन्य के लिए, यानी एक दूसरे के लिए। मेलनता मिलते हुए, वी माने भी, या माने और, नित्यम, नित्यम माने ऐसे नित्य होता है, यहाँ पर नित्यम मतलब हमेशा ही अथवा सदैव। सगम, सगम माने अपना, स्व, सगम, सगम किसका बना है प्राकृत में? स्व का, स्व शब्द का अर्थ का सगम आया है। स्व माने हम कहते हैं ना स्वरूप में रहो, स्व अपनी चीज है ना, अपनी, अपना जिसको कहते हैं, स्व माने अपना, उसी का यहाँ पर सगम है। सगम माने अपने, स्वभावम स्वभाव को, न माने नहीं, बीजहंती माने छोड़ते हैं। अब यहाँ पर एक, इस गाथा में एक संधि विच्छेद है। ओगासम अन्न मन्नस और पविसंता, देनता, मेलनता, ये सारे क्या हैं? सारे ये वर्तमान काल के कृतंत हैं, क्रिया हैं, वर्तमान की क्रिया है। सभी पर प्रवेश करते हुए, जैसे हमको शायद प्रवेश करते हुए नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सी क्रिया है। खाते हुए मत बोलो, तो खाते हुए तो खा रहे हैं, उसी समय खाते हुए कहा जाता है, तो इसलिए सब वर्तमान काल की क्रिया है, कृदंत है। हम क्रिया की जगह कृदंत बोलेंगे तो हमें कुछ दिन में आदत पड़ जाएगी। तो क्या है? वर्तमान का कृदंत है। तो कह रहे हैं परस्पर में एक दूसरे के प्रवेश करते हुए, देनता माने देते हुए, क्या देते हुए? ओगाशम स्थान, अवकाश देते हुए,
और एक दूसरे से मिलते हुए। बी माने भी, यह माने और, नित्यम माने हमेशा ही, सदैव ही, सगम स्वभावम न विजहंती, स्वगम माने अपने, स्वभावम माने स्वभाव को नहीं छोड़ते हैं। यद्यपि इस 6 द्रव्य हैं वे परस्पर अत्यंत मिले हुए हैं, तथापि स्वरूप को नहीं छोड़ते हैं। 6 द्रव्य परस्पर में संबंध करते हैं, अर्थात एक दूसरे से मिलते हैं और परस्पर में एक दूसरे को स्थान दान देते हैं। कोई भी द्रव्य किसी द्रव्य को बाधा नहीं पहुंचाता। जैसे हम लोग तो मंदिर में अगर कुछ द्रव्य लेने उठ जाएं, हमारी जगह आके कोई बैठ जाए, हम तुरंत द्रव्य काम को छोड़ देते हैं, आके पहले उससे क्या कहते हैं, भैया भाभी ये तो मेरी सीट थी, ये तो मैं आके बैठ चुकी हूँ पहले। हाँ, ये लेकिन द्रव्य देखिए अपनी अपनी, अब इनकी 6 द्रव्य की अपनी अपनी प्रमुखता है। एक भी द्रव्य अगर अपना काम नहीं करे तो जीव कुछ नहीं कर सकता है, इतना असहाय है। अगर अधर्म द्रव्य हट जाए कि मैं तो नाराज हो गया, मैं हड़ताल पर जा रहा हूँ, तो हम तो खड़े चलते के चलते ही रह जाएंगे, कभी बैठ ही नहीं पाएंगे। ऐसे सर्वशक्ति होने के बाद भी अद्भुत शक्ति, अद्भुत इनका अपना एक कह सकते हैं कि इनमें एक अद्भुत विलक्षण इनका गुण है, होते हुए भी ये किसी को भी नहीं कहते कि वहां पर मैं ठहरा हुआ हूँ, तुम नहीं ठहर सकते हैं। सब एक दूसरे को अवकाश भी देते हैं, मिलकर रहते हैं और उसके बाद एक दूसरे रूप भी नहीं होते हैं। हमारे आचार्य श्री वर्धमान सागर जी हमेशा कहा करते थे कि पुद्गल, कर्म और आत्मा अनादि काल से एक में एक है, लेकिन न तो आत्मा कर्म रूप हुई आज तक और न कर्म आत्म रूप हुए आज तक। वो हमेशा कर्म कांड पढ़ाते थे कि ये बात हमेशा बोला करते थे, सब अपने अपने स्वरूप में है। तो परस्पर में एक क्षेत्रावगाह मिलते हैं, तथापि आत्मिक शक्ति रूप यानी अपनी जो उनकी अपनी जो स्व की जो शक्ति है, अपनी परिणामों को नहीं छोड़ते हैं। ऐसा कभी नहीं होता अधर्म चला दे, धर्म स्थिर कर दे, ऐसा कभी भी नहीं होता। सब अपने अपने कार्य में। ललिता जी वक्र क्या है? वक्र बुक्र भी सकारात्मक और ये सब है क्या? सक्रमक क्रिया, अकर्मक क्रिया। अच्छा, हाँ, स का मतलब सकर्मक क्रिया नहीं छोड़ते। हाँ। सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिसके साथ कर्म जरूर हो, है ना, सकर्मक। और वक्र जैसे एक मिनट सुनिए, सकर्मक क्रिया कर्मक क्रिया कैसे कहते हैं? जैसे मैं सोता हूँ, इसके लिए ऑब्जेक्ट मतलब कर्म की जरूरत नहीं है कि हम इसमें एक शब्द और देंगे तब ये सेंटेंस पूरा होगा, है ना, ऐसे होता है। लेकिन मैं खाता हूँ, इसके साथ एक शब्द चाहिए, मैं आम खाता हूँ, मैं चावल खाता हूँ, एक ऑब्जेक्ट चाहिए। तो खाता हूँ सकर्मक क्रिया कहलाती है, सोता हूँ अकर्मक क्रिया कहलाती है। ये हमने पहचान होने के लिए उदाहरण से समझाया। और ललिता जी, इन द्रव्यों का यह अवगाहनत्व गुण हो गया क्या? सब द्रव्यों का वक्री कुछ पूछे क्या? वह माने वर्तमान, क्री माने क्रीदंत, ठीक है। अच्छा, वह माने वर्तमान, क्री माने क्रीदंत, क्रीदंत ठीक है, क्रिया, है ना। हाँ ठीक है। हाँ। ललिता और जी, भूक्र का भूतकालीन क्रिया, भू माने भूतकालिक। हाँ, नहीं ललिता जी, ये व्याकरण कैसे समझेंगे? ये रोज बोलते बोलते एकदम समझ में आ जाएगा, क्यों घबरा रही है? अभी तो दूसरा ही दिन है ना, एकदम नहीं समझ में आ ललिता जी, जाएगा। जब समझ में आ रहे हैं थोड़े थोड़े। हाँ, अवेग वाले शब्द तो थोड़े थोड़े समझ में आ रहे हैं, एक एक शब्द जो है उनका और कुछ नहीं होगा, वही उच्चारण होगा। बाकी ये विभक्ति ये सब नहीं समझ में आ रहा है। जो खास में बहुत ज्यादा विभक्तियां नहीं आती, लेकिन कुछ विभक्ति है आती है ना, वो जैसे जब पढ़ते पढ़ते पूरी याद हो जाएगी, एकदम बिल्कुल याद हो जाएगी पूरा, मतलब 1-8 महीने के अंदर तो बहुत कुछ याद हो जाएगा। ललिता जी, ये 6 द्रव्यों का अपन अवगाहनत्व गुण बोल सकते हैं क्या, कि सब एक दूसरे को अवगाहना देते हैं? नहीं, ये सर्वार्थ सिद्धि में उठाया शंका कि आप आकाश अवगाह देते हैं, ऐसे क्यों बोलते हैं? एक तरफ तो कहते हैं सभी द्रव्य दूसरे को देते हैं, और एक तरफ आप बोल रहे हैं कि आकाश अवगाह देता है।
तो आप ऐसा कर दो ना कि सभी द्रव्य एक दूसरे को हटा देते हैं। उसमें वहां पर उन्होंने बहुत अच्छी काट की है, क्योंकि मेरे पास है नहीं, बोला कि नहीं सभी द्रव्यों का एक अपना अपना मुख्य गुण होता है ना, हर द्रव्य का एक अपनी पहचान होती है। तो अवगाहन देने के जो अवगाहन जो पा रहे हैं लोग, वो आकाश में पा रहे हैं, न कि धर्म के अंदर पा रहे हैं, अधर्म के अंदर पा रहे हैं, वो आकाश में पा रहे हैं। तो इस तरह से उन्होंने वहां पर ये प्रश्न उठाया था जो आपने आज उठाया। बहुत अच्छा ध्यान देते हैं आप लोग। तो वास्तव में सभी द्रव्य जब दे रहे हैं तो अवगाहन, तो कथनचित अवगाहन शक्ति सभी द्रव्यों में है, परंतु मुख्य गुण किसका है? आकाश द्रव्य का। ताई जी, ये व्याकरण का जो हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, ये वही चीज है ना? हाँ वही चीज है बेटा, पर संस्कृत का तो थोड़ा सा इसी नहीं, ये तो हिंदी के है ताई जी, ये तो संस्कृत के नहीं है। इसमें भी जिस तरह से अपने उसमें आता है ना भाई देवस्य, हाँ इसमें आएगा देवस्य, देव आधा स पूरा स, देवस्य, क्योंकि प्राकृत भाषा है ना, तो इस तरह से आएगा मोटा मोटी। लेकिन मोटा मोटी वही चीज ऐड हो रहा है, जैसे आप जो संस्कृत पढ़े हुए हैं उनको तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल थोड़ा बहुत कहीं पर अंतर आएगा तो आएगा। जैसे अपने उसमें है देवही, तृतीया का जो बहुवचन है वहां अपने देवही, यहाँ पर देवेहिम, ऐसे कुछ अंतर आएगा। लेकिन वो जानते हैं बढ़िया से, उनको नहीं भारी लगेगा, वो तो बहुत जल्दी पकड़ लेंगे। और किसी को कुछ पूछना है? समय चूंकि ये हो गया है, इतनी संता बताया आपने, जैसे संता वर्तमान काल की क्रिया बताई आपने, तो और क्या इसमें? जैसे नहीं समझ में आया कुसुम जी। 7 वाले उसमें बताया आपने गाथा में कि जिसे पविसंता, आपने कहा कि ये संता शब्द है, या इसमें और कौन सा शब्द है जो वर्तमान काल की क्रिया बताता है? पविसंता, देनता, मेलनता, ये तीनों शब्द, देनता मेलनता, अच्छा ये शब्द वर्तमान काल का कृदंत है। ये इस तरह का ही पविसंता, देनता, मेलनता हम लोग के संस्कृत में नहीं आता था, क्योंकि प्योर प्राकृत भाषा का। तो ये सारे इस तरह के जहाँ भी आएंगे वहां पर वर्तमान कृदंत। और वी का क्या मतलब हुआ? वी का दीदी, वी का मतलब यहाँ तो भी है, भी माने भी, लेकिन है ना ये जितने भी अव्यय शब्द हैं, एक तो ये बिना अर्थ के भी रह सकते हैं, और इनका अर्थ गाथा के अनुसार, जैसे यहाँ पर वी का मतलब भी है, कहीं पर वी का मतलब और भी हो जाएगा, है ना। तो ये गाथा के अनुसार इनका अर्थ बैठता है। जैसे य, च, इस सब का मतलब, तो च का मतलब और च का मतलब भी, है ना। इस तरह से थोड़ा सा ये अव्यय भाई अव्यय के हैं, इनकी जरूरत होती है तो अर्थ में सम्मिलित करते हैं, नहीं जरूरत होती है तो पाद पूर्ति के लिए भी आते हैं। नहीं, जैसे 7 वाले में संघ के बाद में लिखा हुआ है 2/1 वी, अभी माने विशेषण। अच्छा, उसके लिए कह रहे हैं विशेषण, विशेषण। हाँ, तो विशेषण सगम माने अपने, विशेषण भी मतलब विशेषण, ठीक। विशेषण समझते ना, जैसे हरा आम, जो हरा बोले ना, ये हरा उसका विशेषण हो गया, आम का विशेषण हो गया हरा, आम विशेष हो गया, हरा बोलना आम का विशेषण हो गया। ललिता जी एक बार छठी गाथा का अर्थ एक बार वापस करिए ललिता जी। ललिता जी लगता है वापस स्कूल में आ गए, आज तो स्कूल बहुत याद आ रही है। वही तो पढ़े थे, वो याद आ रही है। बहुत अच्छा लग रहा है कि वापस 7-8 में आ गए हैं। एक करके बोलो, लगता कि बूढ़े हो गए। एक चीज हम जान रहे थे, इससे लगता है छोटे हो रहे हैं, तो अच्छी बात है ना। हाँ दीदी, आंटी पेज नंबर 6 में है ना, पूरा वो शॉर्ट वर्ड का फुल फॉर्म दिया हुआ है, जैसे वक्त, वर्तमान, विशेषण, विधि, ये सब सारा दिया हुआ पेज नंबर 6 में आता है। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, इतने लोगों का अनम्यूट है। जिनको नहीं बोलना रहता है अपना बंद कर लीजिए, तुरंत बोले तो खोल लीजिए। कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, कुछ पूछ रही हूँ वो, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आया। मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, अपने को ही अनुशासन करना है, हानि है नहीं, हम लोग अनुशासित होंगे, हम ही लोग को लाभ होगा। किसी की छठी गाथा का एक बार और अर्थ करिए।
कुछ भी नहीं सुन रहा कुसुम जी। छठी गाथा का एक बार और अर्थ करिए सिंपली जल्दी से, जैसे और सातवीं कोई गाथा का? पूछना चाहे। छठी गाथा का हाँ 6 नंबर गाथा है, नंबर गाथा है, नंबर की गाथा 6 नंबर गाथा। ते माने वे किसके लिए आया है? अस्तिकाय के लिए आया है, ठीक है। हाँ, पांचों से। चेव मतलब हाँ। निश्चय से। चेव ये जो जितने भी बार बार आप लोग को कह रहे हैं अव्यय शब्द का प्रयोग जहाँ भी होगा उनको गाथा के अनुसार वहाँ की उपयोगिता के अनुसार उनका अर्थ बैठाया जाता है। यहाँ चेव मतलब निश्चय ही। अधिकाया अस्तिकाय, ते माने 3, काल्य भाव परिणदा, 3 काल में भाव परिणदा मन उत्पन्न पदार्थों में परिवर्तित, 3 काल में जो पर्याय उत्पन्न होती है उसमें परिवर्तित। नीचे यहाँ इसमें क्या बता रहे हैं? दरअसल यहाँ पर काल द्रव्य की काल की से परिचय करा रहे हैं, तो उसी काल द्रव्य का बता रहे हैं कि वो काल द्रव्य क्या करता है। तो तीनों काल में जो पर्याय उत्पन्न करता है, नित्या मतलब नित्य ही, शाश्वत, गच्छन्ति माने जाते हैं, यहाँ पर हो जाएगा प्राप्त करते हैं। ऐसे गच्छन्ति का मतलब होता है जाते हैं। ये वर्तमान काल के बहुवचन की क्रिया है, पर यहाँ पर होगा गच्छन्ति मतलब प्राप्त होते हैं। दवीय भावम द्रव्यत्व भाव को, पर्यटन लिंग संयुता, परिवर्तन चिन्ह है जिसका, उस चिन्ह से संयुक्त क्या है? तो बोला काल द्रव्य। वो क्या करता है? बोला द्रव्यत्व भाव को प्राप्त होता है। क्यों होता है? कहते हैं तीनों काल में जो 5 अस्तिकाएं हैं उनको वो शाश्वत उन्हें पर्यायों को उत्पन्न कराता है। यानी ये कहना चाह रहे हैं आचार्य यहाँ पर कि अगर काल द्रव्य नहीं हो तो पर्याय की उत्पत्ति नहीं होगी। इस पर्याय का जो विनाश होना है, उत्पन्न होना है, ये काल द्रव्य के कारण हो रहा है। यहाँ पर आचार्य यही पर काल द्रव्य का उन्होंने कहा कि परिवर्तन चिन्ह है जिसका, परिवर्तन कराना जिसका, पर्यटन माने परिवर्तन, लिंग माने चिन्ह, उससे जो संयुक्त है उसको काल द्रव्य कहते हैं। यहाँ पर काल द्रव्य की संज्ञा को उन्होंने परिचय दिया है। बहुत अच्छे से ये होता है ना, जय जिनेन्द्र ललिता भाभी। विधि मतलब चाहिए। हाँ विधि कृदंती या जो भी विधि मतलब, हाँ विधि लिंग उसी को कहते हैं जैसे कहना तुम्हें सोना चाहिए, हाँ, 11 बज गई तुम्हें सोना चाहिए, तो ये विधि लिंग कहलाता है। सच्ची बचपन याद आ गया, बचपन में सीखा हुआ है विधि लिंग। हाँ संस्कृत आज्ञा अर्थ में भी होता है, आज्ञा अर्थ में तो आज्ञा अर्थ वाचक होता है। इस तरह से आएंगे ये सारे, धीरे धीरे बहुत कुछ याद आ जाएंगे आप लोग करते करते। भारी नहीं है, थोड़ा सा कोई चीज हम पहले जब जानते हैं तो थोड़ा तो भारी लगता ही है। और आप लोगों ने सबने जो नाम दिया है पढ़ने का, आप लोग को फिर से थोड़ा